स्टूडेंट्स जेईई और नीट में इस सर्किट से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम सब जानते हैं कि ये एक एंड गेट है, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि ये सर्किट काम कैसे करता है? जब हम इनपुट्स ए और बी को 0 वोल्ट यानी ग्राउंड करते हैं तो ये डायोड शॉर्ट हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपके कॉन्सेप्ट को हिला देगा। पहले देखते हैं कि ये गेट काम कैसे करता है। तो इनपुट्स हम ए और बी पे दे रहे हैं और आउटपुट सी से आ रहा। तो इनपुट्स ए और बी है और आउटपुट सी है। तो ऑल पॉसिबल इनपुट क्या क्या होगी? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 का मतलब हम ए पर 0 वोल्ट वोल्टेज दे रहे हैं और 1 मीन्स हम ए या बी पे +5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। तो जब हमने ए और बी को 0 वोल्ट दिया, मतलब जब हमने ए और बी को ग्राउंड किया, तो उस केस में डायोड ये शॉर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इनिशियली इस सर्किट में कोई करंट नहीं था, तो यहां जो पोटेंशियल है वो यहां पे होगी। क्योंकि आर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो यहां अगर 5 वोल्ट है तो यहां भी 5 वोल्ट होगा और यहां पे 0 वोल्ट है। तो किसी भी डायोड के अक्रॉस अगर पी साइड का पोटेंशियल अगर एन से ज्यादा हो तो डायोड ऑन होता है। इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर पी साइड है 5 वोल्ट, एन साइड है 0 वोल्ट, मतलब वीपी इज ग्रेटर देन वीएन। अगर पी साइड की पोटेंशियल एन से ज्यादा है तो दिस डायोड बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। तो क्योंकि यहां पर 5 है और यहां पर 0 है तो ये डायोड ऑन हो गया। सिमिलरली ये डायोड भी ऑन हो गया क्योंकि यहां भी 5 वोल्ट है और यहां पर 0 वोल्ट है। तो इन डायोड्स के प्लेस पे शॉर्ट सर्किट वायर हो गया। तो अब सप्लाई से जो करंट आएगी वो शॉर्ट सर्किट पार्ट से ग्राउंड की ओर जाएगी। अब ये सारा 5 वोल्ट जो है वो आर के अक्रॉस में ड्रॉप होगा और यहां पर पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट की होगी। तो कोई भी इनपुट अगर 0 है, कोई भी इनपुट अगर ग्राउंड है, तो वो डायोड शॉर्ट होगा और उस शॉर्ट सर्किट से करंट आराम से पास होगी और यहां पर पोटेंशियल जो है वो 0 आएगा। तो जहां जहां 0 है वहां पर आउटपुट जो है वो 0 0 0 होगी। अब यहां पर 1 1 है, मतलब अब यहां पर 5 वोल्ट है और यहां पर 5 वोल्ट है। तो यहां जब 5 वोल्ट होगा तो अब इसके डायोड के एन साइड पे अब 5 हो गया वोल्ट और डायोड के पी साइड पर भी 5 है वोल्ट। क्योंकि पी और एन की पोटेंशियल अब सेम है और डायोड को ऑन होने के लिए हम जानते हैं कि वीपी शुड बी ग्रेटर देन वीएन। तो क्या ये डायोड अब ऑन होगा? अब ये डायोड ऑन नहीं होगा क्योंकि यहां भी 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट है। तो पी और एन साइड की पोटेंशियल सेम है, तो ये डायोड ऑफ होगा। डायोड ये ऑफ है तो यहां से कोई करंट पास अब नहीं होगा। तो यहां से क्योंकि अब कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो यहां जो पोटेंशियल है वही यहां पे होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में अब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस गेट। तो यहां पर आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट यानी 1 आएगा। अब मैं आता हूं सबसे बड़ा कंफ्यूजन पर। अब आता है आज का सबसे बड़ा डाउट, जिसमें इवन टॉपर्स को भी दिक्कत आती है। वो ये है कि जब हमने ए और बी को 0 वोल्ट दिया, जब हमने ए और बी को ग्राउंड किया, तो ये डायोड शॉर्ट हो गया। तो करंट जो है अब इजिली इसे पास होगी या
यहां से पास होगी। तो जब करंट यहां से पास होगी तो ये 5 वोल्ट रेजिस्टेंस के एक क्रॉस में ड्रॉप होगा। ये सारा 5 वोल्ट आर के एक्रॉस में ड्रॉप हो गया। तो जब ये 5 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो गया तब यहां का पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट, यहां भी होगा 0 वोल्ट। तो देख रहे हो कि इस डायोड के पी साइड और एन साइड पर दोनों ओर 0 वोल्ट है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये डायोड अब ऑफ होगा? तो आप कहोगे कि हाँ, क्योंकि पी साइड की पोटेंशियल एन साइड से ज्यादा अब नहीं है। डायोड को ऑन होने के लिए वीपी शुड बी ग्रेटर देन वी एन। डायोड के पी साइड की पोटेंशियल एन साइड से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये डायोड लॉजिक के हिसाब से ऑफ होगा, लेकिन ये डायोड हमेशा ही ऑन रहता है। दिस डायोड इज ऑलवेज ऑन। तो ऐसा लगता है कि ये डायोड अब ऑफ होगा, लेकिन ये डायोड ऑफ नहीं होता। सोचिए क्यों? एक्चुअल में जो होता है वो ये है कि जब करंट यहां से बहती है तो सारा 5 वोल्ट आर के एक्रॉस में ड्रॉप होता है। तो यहां की पोटेंशियल जो है वो 0 की ओर जाती है। तो ये जब 0 वोल्ट होगी तो ये डायोड अब ऑफ होना चाहेगा। तो ये जब डायोड ऑफ होना चाहेगा तो करंट भी 0 की ओर जाएगी। करंट जब 0 की ओर जाएगी तो अब आर के एक्रॉस में क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आर के एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर होता है। तो जब आई 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप अब नहीं होगा। तो ये 5 वोल्ट यहां पे आएगी। तो ये 5 वोल्ट अब यहां पे जब आएगी तो यहां पे 0 वोल्ट है और यहां पे 5 वोल्ट है, और अब पी साइड की पोटेंशियल एन से ज्यादा है। तो ये डायोड अब एकदम से ऑन हो गया। तो जैसे ही ये डायोड ऑफ होने की कोशिश करता है, ये 5 वोल्ट यहां पे आता है और डायोड को ऑन कर देता है, और ये सर्किट पर हमेशा ही सी पर 0 वोल्ट रहती है। डायोड फिर हमेशा ही शॉर्ट रहता है। द डायोड ऑफ नहीं होता, एंड दिस सर्किट बिहेव्स लाइक एंड गेट। प्रैक्टिकल लाइफ में द डायोड के एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 0.7 वोल्ट की होती है। प्रैक्टिकल डायोड में पी साइड की पोटेंशियल एन साइड से हमेशा ही 0.7 ज्यादा होती है जब डायोड से करंट बहता है। तो जैसे यहां पर हमने आइडियल डायोड माना था, यहां पे हमने आइडियल डायोड एज्यूम किया था कि पी साइड की पोटेंशियल एन साइड से जैसे ही ज्यादा होगा, जैसे ही 0 वोल्ट से ज्यादा होगा, ये डायोड ऑन होगा। लेकिन प्रैक्टिकल डायोड के केस में ये 0.7 वोल्ट होता है। यानी एक बार डायोड से करंट जब बहना ही स्टार्ट होता है तो डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप होती है। तो उस केस में जब ये 0 था, ये 0 था, तो शुरुआत में 5 वोल्ट यहां पे आता है, डायोड ऑन होता है। अब जब डायोड ये ऑन हुआ तो 0.7 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप इसके एक्रॉस में होगी, और ये 0.7 वोल्ट हमेशा ही मेंटेन रहता है, क्योंकि यहां पर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है। तो यहां पर अगर 0.7 वोल्ट का है तो यहां पे होगा 4.3 वोल्ट का, क्योंकि 5 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट की ड्रॉप यहां पे हो गई है। तो यहां पे 4.3 वोल्ट की होगी। अब आप ध्यान दो कि अब यहां का पोटेंशियल कभी भी 0 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा ही 0.7 वोल्ट की होगी। प्रैक्टिकल केस में यहां की पोटेंशियल कभी भी 0 वोल्ट अब नहीं होगी, 0.7 वोल्ट होगी। तो ये जब 0.7 वोल्ट है और यहां जब 0 है, तो क्या ये डायोड अब कभी ऑफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल केस में पी साइड की पोटेंशियल एन साइड से हमेशा ही 0.7 वोल्ट अब ज्यादा है। तो ये डायोड हमेशा ही ऑन रहेगा
जब यहाँ पर जीरो है। और आज हमने एक प्रैक्टिकल डायोड और एक आइडियल डायोड के फंक्शन को एंड गेट में समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।